अस्सलाम वालेकुम। जीवन परदेसी आपके लिए आज एक वीडियो ऑन डिमांड। दिस इज़ वीडियो ऑन डिमांड। मुझे मेरी पिछले दिनों में एक वीडियो आई थी, उस पे मुझे क्वेश्चन किया है। तो मैनिपुलेशन, तो मैंने कहा चलो ये भी एक टॉपिक वाकई एक सोसाइटी टॉक में बनता है। मैनिपुलेशन, हम डे टू डे लाइफ में मैनिपुलेटिव लोगों के साथ डील करते हैं और कैसे उनको पहचाना जाए, उनके साथ कैसे डील किया जाए, काउंटर बिहेव कैसे किया जाए। तो इस पे भी एक टॉपिक। मैनिपुलेशन होती क्या है? मैनिपुलेशन जो है, इट इज़ बेसिकली डन बाय पीपल, दे यूज़ अनहेल्दी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज आपके ऊपर, जिनसे आपको वो बात आपसे कहलवा सके या करवा सके जो कि वो नॉर्मली आपसे डायरेक्टली नहीं करवा सकते, क्योंकि उनके अंदर अपनी इनसिक्योरिटी होती है। तो जो मैनिपुलेटिव पीपल, अच्छा मैनिपुलेशन जो होती है वो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव मैनिपुलेशन वो होगी, सो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप लोग कहीं शॉपिंग करने गए हैं तो कोई सेल्समैन आपके साथ आपको मैनिपुलेट करके आपको कोई चीज़ बेच देता है, दैट इज पॉजिटिव। वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है और आपको वो इस तरह कर रहा है कि आप उससे वो चीज़ खरीद के घर ले आते हैं। और नेगेटिव मैनिपुलेशन जो होती है वो बेसिकली मेनली आपके क्लोज रिश्तेदारों में होती है, क्योंकि जो आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होगा वो आपको इमोशनली तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता ना। तो जो आपके क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली क्लोज नेट होती है, पार्टनर होता है, वो आपको मैनिपुलेट करता है। तो मैनिपुलेशन की मैनिपुलेटिव जो लोग होते हैं उनकी जो ट्रेट्स हैं, पहले हम उनकी तरफ आते हैं। द ट्रेट्स, दे इग्नोर बाउंड्रीज। सबसे पहली ट्रेट ये कि वो आपकी जो बाउंड्रीज हैं, जो आपने अपने, हर इंसान की एक अपनी पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए एथिकली ना। लेकिन ये जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, इनको कोई परवाह नहीं होती कि आपकी बाउंड्रीज क्या है या क्या। हाँ, मेन इनका पर्पस ये होता है कि बस इनकी जो बात है, वो इनका मकसद जो है वो पूरा हो जाए, तो वो दे डोंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। फिर ये उसके अलावा ये कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते किसी भी बात की। कोई भी बात गलत हो जाए तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे, लेकिन आपको बड़े तरीके से वो ब्लेम जो है वो आपके ऊपर डाल देंगे। तो मास्टर ऑफ डिसेप्शन होते हैं, बहुत डिसेप्टिव लोग होते हैं। आप में इनको, मतलब दूसरे जिस इंसान से इनकी डीलिंग हो रही है उससे इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। अपना इनको मफाद जो है वो निकाल, जैसे आप ये समझ लें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि गाड़ी, आप ये आपको गाड़ी की तरह यूज़ कराएं, मतलब जिस इसमें कि गाड़ी जो है वो आपको आगे लेके जाती है, और लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो किसी दूसरे के हाथ में होता है। सो दिस इज एग्जैक्टली अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मैनिपुलेटिव पीपल। दे यूज यू टू गो फॉरवर्ड, लेकिन हैंडल जो है वो अपने हाथ में रखते हैं। आपको कहाँ किस जगह मोड़ना है वो इनके हाथ में होता है, और आपको समझ नहीं आ रही होती उस बात की। लफ्ज़ आपकी ज़िंदगी, आप जो बोलते हैं, आपने अक्सर नोट किया होगा इस किस्म के जो लोग होते हैं, जब आप बोल रहे होते हैं तो आपके मुंह से लफ्ज़ लेके उसको ट्विस्ट कर देते हैं। आपको समझ भी नहीं आती कि आपने तो ये नहीं कहा था, लेकिन वो आपके लेके लफ्ज़ ट्विस्ट कर देते हैं। एक बड़ा अच्छा, मैं कल परसों एक इंटरव्यू देख रही थी, हैरी और प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का। तो उसमें उन्होंने उसके दिखाए हुए थे ट्रेट्स, उसने दिखाया हुआ है कि वो उसको कहती है इंटरव्यू में कि हाँ, मुझे जो है ये रॉयल फैमिली उसने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, एंड हैरी टुक द डिसीजन टू सेव अस। अच्छा, हैरी का भी मुंह देखने वाला था और मेगन का भी। ये जो जबड़ा है ना यहाँ से, वो ऐसे करके, जब ये लोग को जब कोई बात पसंद नहीं आती या कोई इनके मतलब की सही जा नहीं हो रही, तो आप, फेशियल एक्सप्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनका ना जबड़ा क्लेंच कर जाता है, तो वो उसने उसको इतने मजे से निकाल के वो उसको लेके आई है, लेकिन जो सारा ब्लेम है वो उस बेचारे पे डाल दिया और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि ये आपको कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, जब आपको ऐसे लगे कि आपके साथ आप बात कर रहे हैं और आप बात कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला इंसान है वो आप ही की बात को ट्विस्ट करके ऐसे कर रहा है कि आप खुद ही कंफ्यूज हो गए कि मैं तो ये बात नहीं कर रहा था। सो दिस इज ऑल्सो वेरी डेफिनेट ट्रेट ऑफ अ मैनिपुलेटिव पर्सन। जो सच्चाई होती है उसको ये ट्विस्ट कर देते हैं, असलियत जो है उसको ट्विस्ट कर देते हैं, और ऐसे ट्विस्ट करते हैं और आपके मुंह के ऊपर झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलते हैं कि आपको पता होता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन आप हाँ हक्का बक्का रह जाते हैं आपके मुंह पे ये झूठ बोल के। और बात आपके मुंह से निकले, वो कहते हैं ना, आपके मुंह से निकले हुए लफ्ज आपके ही मुंह पे वो ट्विस्ट करके वापस फेंक देते हैं।
ये इनका कमाल होता है। और दूसरा इनका ये होता है, या तो ये एकदम से बुली करेंगे आपको, एकदम ना आपके ऊपर हर तरह से वो जोर से गुस्से से आपके ऊपर आएंगे, या फिर ये विक्टिम प्ले करेंगे, बिल्कुल के मैं बेचारा मैं बेचारी, बिल्कुल इस तरह विक्टिम आपके ऊपर पुल करेंगे। अच्छा, ये वही मतलब इसको हम कहते हैं पैसिव एंड एग्रेसिव नेचर होती है इनकी। पैसिव नेचर ही होती है, एकदम विक्टिमाइज अपने आप को कर लेंगे कि मैं बेचारा मैं बेचारी, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल ये। और या फिर एग्रेसिव होके आपके ऊपर आएंगे। तो जो बंदा इनसे डील कर रहा था वो ही और शी इज ऑलवेज अनसर्टन कि मैं अब कैसे रिएक्ट करूं, बिकॉज इनकी समझ नहीं आती लोगों की ना। अगर इनकी बात जो इन्होंने करनी है या जो इनके दिमाग में है, अगर वो वैसे नहीं जा रही जैसे ये सोच रहे हैं, या इन्होंने जो अपने दिमाग में स्टोरी डाली हुई है, तो ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बुली करते हैं, आपको थ्रेटन करेंगे, आपको तब तक आपको वो क्रश करते रहेंगे जब तक आप टूट नहीं जाते। ये मैनिपुलेटिव लोगों की बहुत ज्यादा होती है। इनको हम ऐसे कह सकते हैं, इस एज अ टर्म हम यूज करते हैं साइकोलॉजी में, इट इज लाइक पैरासाइट्स, दे आर लाइक पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्यों इनको कहते हैं? क्योंकि पैरासाइट्स जो होते हैं, लीचेस जो होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि वो आपके जिस्म से स्टिक कर जाती है और वो आपका खून चूसती रहती है, और आप उसको ना उतारने जोगे ना लगाने जोगे। वही बात है, जब तक वो आपका पूरा खून चूस के सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक वो आपके जिस्म से नहीं उतरती। तो ये इनकी मिसाल लीचेस यानी पैरासाइट्स की तरह से दी जाती है। ये आपको अच्छा, अब ये तो कुछ बातें हो गई कि ये लोग होते कैसे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है इन लोगों में, इसकी भी मैंने पॉइंट्स लगाए थे कि आप हमेशा ये देखिए कि जब आपका कोई जिस भी मैनिपुलेटिव पर्सन से आप डील कर रहे हैं, आप उसको गौर से देखिए कि जब वो आपके साथ बात करता है तो वो दूसरे लोगों के बारे में क्या बोलता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ना नॉर्मली बात करते करते वी डोंट पे अटेंशन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। हमें ये होता है कि मैं अपनी बात कर दूं। हमेशा अपनी आदत बनाइए कि चुप करके अगले बंदे की बात पहले सुनिए, तो आपके दिमाग में समझ आएगी कि ये इंसान कहाँ जा रहा है। अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान की आपके साथ चुगलियाँ लगा रहा है या उसके खिलाफ बात कर रहा है, तो रेस्ट अश्योर्ड कि वही इंसान जब दूसरे इंसान के साथ बैठेगा तो वो आपकी चुगली लगाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। दूसरा ये होता है कि इन लोगों के जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं, इनके साथ आपका डील करने का तरीका जो है, वो सबसे बेहतर ये है कि आप कभी भी इनको एक्सप्लेन नहीं करें। डोंट ट्राई एंड एक्सप्लेन योर सेल्फ whatsoever। इसलिए क्योंकि आप एक्सप्लेन इनको कर ही नहीं सकते, ये इन्होंने समझना तो है नहीं, ठीक है। क्योंकि इनके दिमाग में होता क्या, एक्चुअली होता क्या, इनके दिमाग में अपना एक इन्होंने एक अपना एक सिनेरियो बनाया होता है, ठीक है। अब ये उस सिनेरियो के थ्रू चल रहे होते हैं, उन आंखों से, उसके ना इधर देखते हैं ना इधर देखते हैं, ठीक है। ये उसी में चलेंगे। अगर आप उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश करेंगे तो आपका यहाँ से ना यहाँ से आके टकरा के निकल जाएगा, वो उन तक पहुंचेगा ही नहीं। आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी अपना सर खपा लें, यू विल नेवर बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कोशिश भी मत कीजिए। दूसरा बात यह है कि आप ना इनको, अगर आपको देखना है कि इंसान या जो है या जिसके साथ आप डील कर रहे हैं कितना मैनिपुलेटिव है और कैसा है, तो आप उसके ना कैरेक्टराइजेशन को देखिए। आप देखिए कि वो करता क्या है और कहता क्या है, या है करती, मतलब दोनों का। आप ये देखिए कि उसके एक्शंस और उसकी जो वर्ड्स हैं, उन दोनों को कंपेयर कीजिए। इफ दे डोंट मैच, दैट मीन्स दैट पर्सन इज मैनिपुलेटिव, ठीक है। इफ दे मैच, इट्स ओके। तो इन्वेंटरी लीजिए अपनी फीलिंग्स की भी। आई ऑलवेज से टू माई पेशेंट्स कि इन्वेंटरी इंसान को अपनी फीलिंग्स की भी, क्योंकि देखिए आपकी भी जो फीलिंग्स है वो भी इंसान की जो फीलिंग्स है वो भी बदलती जाती हैं। आपकी एक जैसी फीलिंग हर वक्त, एक इंसान के लिए भी एक जैसी फीलिंग हर वक्त नहीं रहती। आपकी अपनी फीलिंग्स, जैसे इंसान ग्रो करता है, इंसान की फीलिंग्स डिफरेंट होती जाती। सो यू हैव टू टेक इन्वेंटरी ऑफ योर ओन फीलिंग्स। आपको अगर एक इंसान अच्छा लग रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि हमें जब एक इंसान अच्छा लगता है तो हम उसकी हमें जो नो वाली या जो हमें जिसके रेड फ्लैग्स होते हैं ना, उसको हम एक अलग स्लॉट में डालते जाते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉम्प्रिहेंड। हम उसको फेस नहीं करना चाहते, उसको वहाँ नेम को पता नहीं क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं लिख दूंगी, लेकिन मतलब हम उसको लेना नहीं चाहते ना, तो इसलिए हम उसको साइड पे कर देते हैं, हम देखते नहीं है। अच्छा, अब इनका ये आपने देखा होगा मैनिपुलेटिव लोगों का
कि या आपको अगर नहीं समझ तो आपको आ जाएगी समझ। अगर आप से इनको अपना मतलब नहीं मिल रहा, जो ये करना चाह रहे हैं या जिस वजह से ये जो आपसे निकलवाना चाह रहे हैं, अगर इनसे आपको अपना मतलब नहीं निकला, दिल गैस लाइट यू। गैस लाइटिंग एक टर्म है, और गैस लाइटिंग का मतलब ये, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, चलिए ऐसे एग्जांपल लेते हैं। आप किसी के साथ, पार्टनर के साथ समझ लीजिए, चलिए आसान। तो या किसी कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, उसके साथ आप देखिए, जब अगर वो आपको कोई बात हो रही है, आपका आर्गुमेंट हो रहा है, या एक दूसरे के साथ वो हो रहा है कि जी आप एक दूसरे की वेवलेंथ पे नहीं आ रहे, आपका मतलब कुछ और है, उसका मतलब कुछ और है, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा, तो क्या हो करेगा वो, आपको इग्नोर, टोटल इग्नोर कर देगा। आपका कुछ अरसे के लिए हो सकता है आपको वो सोशल मीडिया पे जो है वो ब्लॉक कर दे, या आप उसको जो लिख रहे हैं व्हाट्सएप पे वो जवाब भी दे रहा, या आप देख रहे हैं कि जी लास्ट सीन है लेकिन उसने आपका मैसेज नहीं देखा है, आपने उसको मैसेज किया, उसने बाकी सब मैसेज देखे होंगे लेकिन आपका मैसेज उसने नहीं देखा हुआ। तो ये सारी चीजें, इसको गैस लाइटिंग कहते हैं। और ये जो लोग होते हैं ना, ये बेसिकली होते हैं, इनको या आपको ना वो उम, अगर आप इनके डायरेक्ट प्रेशर में नहीं आ रहे ना, तो ये इनडायरेक्ट ना उतोवलीदी, जिसको हम जो पंजाबी में कहते हैं ना, उतोवलीदी आके आपको प्रेशराइज कर रहे होते हैं, ताकि इवेंचुअली आप उनको सॉरी कर दे कि अच्छा चलो यार, क्योंकि बंदा कहता चलो यार रिलेशनशिप बचाना है, कोई बात नहीं मैं ही सॉरी कर देता हूँ। और ये इनकी ईगो के लिए बहुत जरूरी होता है। आपको इवेंचुअली ये इस हद तक लेके आएंगे कि यू थिंक यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। और ये यही इन लोगों का मतलब बेसिकली जो ये होते हैं मैनिपुलेटेड पीपल जो होते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत लोग मिलते हैं, हमारे मतलब जानने वाले कह लें, फैमिली में, दोस्तों में, हर रिलेशनशिप में हमें इस किस्म के लोग मिलते हैं जो मैनिपुलेटिव होते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, जो मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इनकी बताई हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिमाग में रखिए, जज द अदर पर्सन, और फिर जब आप देख लें कि अगर ये मैनिपुलेटिव है तो उसके साथ डील कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप इनसे आर्ग्यू नहीं करें, इनको मतलब कोशिश करें कि अवॉइड, जब ये ऐसा कोई टॉपिक आता है। देखिए, एक मैनिपुलेटिव पर्सन आपको तब तक मैनिपुलेट कर सकता है जब तक आप अपने आप को मैनिपुलेट होने देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तब तक वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, और जब आप नहीं होने देंगे, द फर्स्ट रिएक्शन विल बी बुलिंग, ठीक है। आपके साथ लड़ाई होगी, आपको बुली किया जाएगा, आपको सोशल मीडिया पे बैन किया जाएगा, और ये अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग, यू डूइंग समथिंग राइट, ठीक है। आप कुछ सही कर रहे हैं, तभी अगला बंदा जो है वो आपको प्रेशराइज कर रहा है। अगर वो आपको इसका मतलब आप उसके काबू नहीं चढ़ रहे ना, इन द सेंस ऑफ द वर्ड, कि वो आप उसके काबू नहीं चढ़ रहे, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। तो ये सारे चीजें हैं, और एक वक्त आता है इस करने से, इस बात के लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि एक वक्त ऐसा आएगा कि या तो बंदा जब देखेगा कि भाई ये इंसान मेरे अब काबू नहीं आ रहा, वो आपको बिल्कुल छोड़ देगा, उसका इंटरेस्ट ही आपसे खत्म हो जाएगा। इसका तो आपको समझ आ जाएगा कि मैनिपुलेटिव पर्सन था, अपनी अपनी क्या कहते हैं उसको, फेवर्स के लिए आया था, और उसको फेवर्स नहीं मिली तो ये चला गया, तो गुड रिडेंस, ठीक है। और अगर वो इंसान वाकई आपको वैल्यू करता होगा, तो फिर वो आपकी जो आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, कहीं ना कहीं आके वो उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करके दोबारा से आपको आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा वापस। और अगर नहीं आता तो बिलीव मी, इसमें अल्लाह की बेहतरी है। ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों के साथ होता ही है कि जब ये आपको, व्हेन दे आर डन विद यू लाइक लीचेस, यू फील सो एम्प्टी। आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली टोटली जो है ना, लेयर को क्या कहते हैं, एम्प्टी हो जाते हैं। यू आर सो एम्प्टी कि आपको समझ ही नहीं आती कि मैं अब कहाँ से ज़िंदगी दोबारा से शुरू करूँ। तो अपने आप को ये अज़ियत आप क्यों देते हैं ऐसे लोगों के लिए? अपने आप को बचाइए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रखिए। अवॉइड दिस काइंड ऑफ पीपल एज मच एज you can, and when you cannot avoid them, then try and teach them or give them taste of their own medicine. Till then, German Pradesi, Medicine Sorok.